Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In my revision series for the board exams, I have bring another video for you guys in which I am going to cover last 5 questions from the chapter quadratic equation. I have already covered 15 questions from quadratic equation, which I think is the basic summary and the most important question for your preparation for quadratic equation. Okay, now only few days are remaining for your main exams, so boost up your preparation by joining Maths Tutorpedia. Okay, now without wasting any further time, let us complete our remaining questions today, and we will start with question number 16th, that is the linear factors of the quadratic equation x square plus kx plus 1 equals to 0. So basically what we have to do, we have to find the linear factors. Okay, so first of all let us understand what is a linear factor. Okay, so for the purpose of finding the linear factors, we have to use the formula b square minus 4ac should be greater than equal to 0. ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हमें इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, जो कि है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ है हमारे पास 1, b की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है. नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लीनियर फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बोला, हमें b स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है. तो b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसको हमें सॉल्व करना है बस. अगर हम देखेंगे तो ये हमारा k का होल स्क्वायर है, माइनस 4 किसका होल स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर है. यहाँ पे हमें ये लगा के रखना है. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो एक बार हम लिखेंगे यहाँ पे k प्लस 2, एक बार हम लिखेंगे k माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी हम एक बार इसको एक इक्वल रखेंगे इसके, और एक बार इस वाले पोर्शन को. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा पार्ट है हमारे पास k माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास आएगा k शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2, और यहां से हमारे पास आएगा k शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास. ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब इसको लेकिन लिखेंगे कैसे, अच्छा ये तो चलो हो गया. ये हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और दूसरा है हमारे पास इस तरीके से. ठीक है, कि ये इसके बीच में लाई करता है. तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17. अब इसके अंदर एक चीज क्या अलग है, हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर पावर्स दे रखी है. ठीक है, और हमें इनके रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ध्यान दें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x रेज टू पावर 2 इंटू 1/3, राइट. और ये तो है ही हमारे पास प्लस x रेज टू पावर 1/3. अगर हम यहाँ पे x रेज टू पावर 1/3 को अगर हम लोग कोई वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी. यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इसको, ये वाला स्टेप हमने फॉलो किया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, आप देखेंगे x 1/3 को किया, यहाँ 2 रह रहा है ना, इसका मतलब y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्लियर कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, फैक्टर्स निकाल देंगे. तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है, a इंटू सी मतलब y स्क्वायर इंटू माइनस 2, हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2y स्क्वायर. ओके, और हमें ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो माइनस 2y स्क्वायर आता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2y और एक दूसरा फैक्टर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा 1y. इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1y ले लो. ठीक है, तो हमारे पास आएगा -2y स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास जो
प्लस माइनस करके हमारे पास y आना चाहिए, वो देख लो कैसे होगा। 2y माइनस 1y विल बी इक्वल्स टू y, क्योंकि y छोटा है, 1y छोटा है, इसलिए पॉजिटिव में आएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, किसमें होगा, एक तो माइनस y प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर y को आप कॉमन ले लोगे बचेगा y माइनस 1 प्लस 2 को कॉमन लो, फिर से y माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहां आपके पास बचेगा y प्लस 2 और दूसरा आपके पास बचेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब वही वाला है कि हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक हो जाएगा हमारे लिए y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास माइनस 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया ना। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है, बट क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि हमने y को क्या लिखा था, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। अगर यहाँ पे इस वैल्यू को वापस रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे ये 1/3 है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्यूब बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू -2 का होल क्यूब, दैट इज -8। तो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है, रियल रूट आ जाता है -8। इसी तरीके से एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, 1/3 इक्वल्स टू 1। अब इसका कुछ भी पावर कर दो, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी हमारे पास। तो ये तो हमारे पास रियल रूट्स है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस तरीके से एक इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं, है ना। अब हमें गिवन क्या है, ये गिवन है कि ये इसकी वैल्यू है 25 के इक्वल xy, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दोनों वेरिएबल का है 12। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ वैल्यू। हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो y को सब्स्टिट्यूट कर दो, इन टर्म्स ऑफ x कर दो उसको। ये आ गया। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इस इक्वेशन में यूज करने के लिए, ठीक है। x² प्लस यहाँ हो जाएगा 12/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। बस इस इक्वेशन को हमें अब सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x² प्लस ये हो जाएगा 144/x² इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब इसको ऊपर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये x² हो जाएगा। इसको जब ऊपर इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये x4 हो जाएगा, जबकि ये 144 ही रहेगा आपके पास, इक्वल्स टू 25। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं हम लोग। हमारे पास हो जाएगा ये x4 प्लस 144 माइनस 25x², लेकिन ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आया ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे लिए x4 माइनस 25x², ठीक है, और प्लस 144 हो जाएगा हमारे लिए। अब हम लोग कोशिश करते हैं इसको करने की, सॉल्व की कैसे किया जा सकता है ये हमसे क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हमें कुछ कॉमन लेना भी हो या फिर ऐसी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये है, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आप करना चाहो आप वो भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। हमें ऐसे पहले देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर करनी है आपको, अब आप बोलोगे ये कहाँ है मैम, ये आपके पास अगर आप एक तरीके से देखोगे, ये x² का स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारे पास 25x का स्क्वायर है, ये है प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी होल स्क्वायर, बाकी ये अंदर जो है अपना उसी पैटर्न में ही चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वही वाला तरीका मैं इसमें यूज करूंगी। हमें करना है a इंटू सी, a है हमारे पास x4 और ये हो गया 144x4। अब ऐसे दो टर्म्स हमें फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करके तो 144 आए, प्लस माइनस करके -25x² आए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 16 इंटू 9 भी हमारे पास यही होता है, तो एक हो जाएगा 16x², एक हो जाएगा हमारे पास 9x², दोनों को माइनस में ले लो, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 144 भी मिल जाएगा। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूट इसमें वैल्यूज, -44 माइनस 9x² माइनस 16x² प्लस 144
इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर आप यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, 16 कॉमन लोगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचेगा इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके पास, एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको दोनों को एक एक बार आप इक्वल रख दो, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 4, है ना, ये आ गया प्लस माइनस 4। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करो आप। ये 3 हमें प्लस माइनस 3 आता हुआ दिख रहा है इसके अंदर, मैं डायरेक्ट कर दूंगी इसको, ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शंस होंगे। हमारे पास कितने, आपके पास x की वैल्यूज कितनी आई, 4 वैल्यूज आई है यहाँ पे, केवल 2 ही वैल्यू नहीं है, 4 वैल्यूज है, प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 3। इजी, तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे में अगर फंस जाओ तो इसको पैटर्न बनाने की कोशिश किया करो कि इसमें हो सकती है क्या, और अगर ये नहीं आए, डी का आपको मैंने बता रखा है, डी का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कीजिए। 19th क्वेश्चन नाउ अब ये जो 19 और 20 क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि यही मतलब आपके 4.4 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन जो है काफी हद तक मतलब इसे टफ माना गया है एनसीईआरटी वाली बुक से, तो इसी वजह से मैंने इसको भी यहाँ पे यूज किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं के एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे k, और इक्वल टू इक्वल हमें करने हैं यहाँ पे, इक्वल रूट्स अगर दे रखे हैं तो पहले सब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, और c की वैल्यू है 6 बेसिकली। तो हमारे पास d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर मीन्स 4, राइट, माइनस 4a और c अभी इंटू कर देते हैं इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 6 4 24k इक्वल्स टू 0। अब हम अगर इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 24k। तो k की वैल्यू आपके पास जो आएगी, अब देखो रुकिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी, 2k था ना अपने पास यहाँ पे वैल्यू, तो हमारे पास ये जो है वो 2k के फॉर्म में था, तो हमने इसको 2k के फॉर्म में, क्योंकि आपने स्क्वायर किया तो 2k को, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x भी है आपके पास, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो आप इसको कर लीजिएगा। तो 2k है हमारे पास। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया है, b के स्क्वायर किया है, ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब कोई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस तरीके से नहीं कर सकते हम लोग इसको, तो देख लेते हैं आगे क्या करना है हमें। ये यहाँ तक वैल्यू है, 4k कॉमन ले लो इसमें से। ठीक है, तो ये बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब भी दो आ गए ना फैक्टर, एक बार 4k को इक्वल टू 0 रखो, k की वैल्यू आएगी आपके पास 0, एंड एक बार जब आप k माइनस 6 को इक्वल टू 0 रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो ये दो हमारे इक्वल रूट्स होते हैं इसके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इसमें केवल एक चीज जो अलग थी वो ये थी हमारे पास कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 था इक्वल्स टू 0, और आपको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं कि इसके नेचर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं एक नए तरीके से करा रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर समथिंग है, ये एग्जाम्पल नंबर 18 है आपका। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2, और c की वैल्यू है आपके पास 1/3। ये आपके पास वैल्यूज है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर नेचर फाइंड करना है, सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b स्क्वायर माइनस 4ac की। देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल रूट्स होते हैं, और इक्वल रूट्स के लिए आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको
पेज नंबर 89 अगर आप देखोगे ना, इक्वल रूट्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको। इक्वल रूट्स होते ही डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ। फॉर्मूला है -b/2a -b/2a। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट कर देंगे, -b मतलब b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, तो माइनस इंटू -2/2a मतलब 2 3 6, काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा एक वैल्यू, और दूसरा भी 1/6। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हमारी वैल्यूज है, रूट्स है हमारे पास, ठीक है। So that is it guys, we have already covered 20 questions from quadratic equation. I hope you all will be able to understand these questions, and I'll be back with new chapter in the new lecture. एंड मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम शुरू करती हूँ आपके लिए, क्योंकि वो चैप्टर भी बहुत लेंथी है, तो उससे एक बार मैं आपको अच्छे से रिवीजन करवा देती हूँ, पहले उसका रिवीजन करवा देती हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एकदम फटाफट टाइप में कर सकते हैं, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। सो या दैट इज इट गाइस।